so I'm ready to go to island, not go to pool. तो आप बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। ये सब तो उतना पहनते नहीं है, बट सोचा थोड़ी थोड़ी फैशन कर ली जाए। तो हम नहा चुके हैं, सुबह का 7 बज चुका है, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग हमें यहीं से पिक करेंगे, यहीं पे ड्रॉप करेंगे। आज पूरा दिन सुबह 8 बजे से शाम के 5 से 6 बजे तक। ओह माय गॉड, कैसे होगा ये, बट करना पड़ेगा। और यहाँ से तो कयाकी ये देखिए सामने कर रहे हैं। कल मॉर्निंग वॉक इस बीच पे ज़रूर हम दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपसे उसी आइलैंड में। शू गाड़ी हमें पिक करने आ चुकी है, बट हम अभी तक अपने होटल में सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं क्या खाने वाला है और क्या नहीं। सो आई एम गेटिंग लेट। लेट कितना भी हो बट एक कॉफ़ी तो बनती है, और अपनी कॉफ़ी जल्दी जल्दी से पीने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ करके पहुंचने वाले थे ओपर पियर, जहां से क्रूज़ हमें रिसीव करने वाला था। और यहाँ पहुँचते ही मेरे को बांधा गया ये थ्रेड, जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं अलग अलग ट्रैवल एजेंसी के, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई कर सकें ये लोग। और इन लोगों ने बोर्डिंग से पहले मेरे को ब्रेकफास्ट कराया, और ये कॉनिकल शेप ग्लास मेरे को अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट तो नाम के लिए है, क्योंकि थाईलैंड पहुँच के हमने कॉर्नफ्लेक्स खाना सीख लिया, जो इंडिया में कभी नहीं खाया था। और अब टाइम आ चुका था अपने क्रूज़ को बोर्ड करने का, और ये बोर्डिंग हो गई कंप्लीटेड। और क्रूज़ में भी इन्होंने सफिशिएंट थिंग्स रखी थी खाने के लिए, फ्रूट्स और ये ड्रिंक्स, जो कि अनलिमिटेड अपन ले सकते थे। बट वहाँ की भीड़ से बचने के लिए हम आ चुके थे अपनी डेक पर अपना बनाना खाते हुए, क्योंकि और कुछ तो खाने लायक था नहीं। लेकिन यहाँ पे जो शांति मिल रही थी वो वहाँ पे बड़ा रश था, तो इसलिए मेरे को ये खामोशी महसूस करनी थी। तो अब हम कैनोइंग कहें या कयाकी के थ्रू जाने वाले थे फर्स्ट साइट सीइंग के लिए, जो कि था होंग आइलैंड का। ये प्यारी प्यारी सी केव्स, इतनी मतलब क्या बोले, इतनी ज़्यादा खूबसूरती ऐसी हम देखा करते थे पहले जो वीडियोज़ में, तो हमें लगता है कौन सी जगह है। फाइनली आज हम उस जगह आ चुके थे, और ये देखिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट इस साइट सीइंग का, ये हार्ट शेप जो कि नेचुरली बना हुआ था, मीन्स ब्रेथ टेकिंग व्यू। पर यहाँ पे ये लोग फ्रीली छोड़ देते हैं अगर आपको स्विम करना है या कैनोइंग करना है, लेकिन मेरे को स्विमिंग नहीं आती। So that was amazing! और एक बार फिर हम पानी में अपने रास्ते ढूंढते हुए आगे को बढ़ चुके थे अपने क्रूज पर सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए। There are so many fishes. सेकेंड डेस्टिनेशन भी मेरी आ चुकी थी, जो कि थी जेम्स बॉन्ड 1 बीच के लिए। और ये नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग से ही भेजते हैं कयाक पे। शशांक लाइक अब तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लो।
मेरे को थोड़ा लाइक कर दो। आपके लिए यहाँ आना पड़ा जेम्स बॉन्ड बीच पे, जेम्स बॉन्ड बन करके ये हम कयाकी कर रहे हैं और क्या करवाना है मेरे से। हाँ मम्मी है Kayak is going to go live. So please like my channel, subscribe my channel. ओके I want to visit so many places like this, like this. Darling, just please, your heart is all I own. आगे नहीं आता। और इन भैया की ये कमान खुद सँभालते हुए मेरे को लगा कि अब हमें कयाकी अच्छे से आ चुकी है, जो कि गलत प्रूव हुआ और ये एक्सीडेंट कर दिया हमने। बेटे ओ बेटे मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और एक्सीडेंट के बाद ये खूबसूरती सी मेरे को देखने को मिली। इतना खूबसूरत सा आइलैंड, मेरे को लगा यही जेम्स बॉन्ड मेन वाला आइलैंड है जहाँ पे वो मूवी शूट हुई थी, बट इट वाज नोन एज जेम्स बॉन्ड 1। सो कयाकी तो हम नहीं कर रहे थे, बट ये व्यू ज़रूर एंजॉय कर रहे थे। और बाद में फिर से उन भैया ने मेरे पे अपना यकीन दिखाया, भरोसा बनाए रखा और मेरे को फिर से कमान दे दी गई। और अब हम थक चुके थे, वापस क्रूज़ की ओर निकल पड़े थे हम सभी। और इसी के साथ हो चुका था लंच टाइम। ये बुफे लंच इन्होंने दिया था, इसके प्राइसेस ऐड थे इसमें, जो कि एकदम घास फूस था मेरे लिए, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम है यहाँ पे। सो हम जैसे भी हो बस खा रहे थे। उसके बाद वही ड्रिंक्स नॉर्मल जो हम सुबह से पिए जा रहे थे। तो आफ्टर लंच वक्त हो चुका था थर्ड डेस्टिनेशन का, जो कि एक्चुअली जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जिसके लिए हमने बुक किया था एक क्रूज़, जो कि था, आप समझ के होंगे शायद, जेम्स बॉन्ड आइलैंड का, जहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी शूट हुई। उसी बात से ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया। और अब मेरी बोट वहाँ पहुँचने वाली थी, और मेरे वो कयाक वाले भैया तो मेरा बहुत ख़ास ख्याल रख रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे को वीडियोस बनानी है, तो मेरे को प्राइम लोकेशंस, प्राइम सीट भी दे रहे थे। तो यहाँ पहुँचते ही हर जगह की जैसे थोड़ी सी शॉपिंग आप कर सकते थे, जो कि हमने नहीं की क्योंकि मेरे पास भात था ही नहीं। और उससे भी अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे लोग समझ चुके थे हम इंडियन हैं, तो मेरे को नमस्ते बोल रहे थे थाईलैंड के लोग। कितना बढ़िया से डस्टबिन बनाया है। तो अब ये कह सकते हैं कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, और हम पहुंच चुके थे आइलैंड के एकदम सामने जहाँ पे ये पूरा शूट हुआ था। यहाँ पे कयाकी अब बैन हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आकर के पॉल्यूशन हो चुका था, तो उन्होंने अब कयाकी वगैरह टूरिस्ट एक्टिविटी कोई भी बंद कर दी थी, इवन सेम भी। लेकिन फिर भी लोग कर रहे थे, जो कि मेरे को आती भी नहीं और हमने किया भी नहीं। कोई भी रूल वायलेट करने का मेरा मन होता भी नहीं, तो दूर से ही हमने पूरा इस आइलैंड को सोक किया। ये एक अलग ही सुकून था इस आइलैंड में। मतलब हमने कोई गलती नहीं की थी माया बे और जेम्स बॉन्ड में जेम्स बॉन्ड को चुनने के लिए।
क्योंकि माया भी जाने का वक्त नहीं था, दोनों में एक ही चाहिए था, तो मेरे को जेम्स बॉन्ड हमने चूज़ किया। मतलब क्या बोले, ये लाइमस्टोन रॉक्स वाज टेकिंग माय हार्ट अवे। इतनी स्ट्रक्चर्ड और नेचुरल ब्यूटी, मतलब एकदम भरी हुई थी। भगवान जी ने कितना अच्छा सा पूरा वर्ल्ड बनाया ना। बस एक बार मरने से पहले पूरा वर्ल्ड देख लें, इसकी खूबसूरती देख लें और इसको जी लें। एक ही लाइफ मिली, पता नहीं आगे किस रूप में हम जन्म ले। इस बार मनुष्य योनि में आया तो पूरा एक बार तो कम से कम वर्ल्ड कर पाए। बस भगवान इतनी मेरी सुन ले। इतना इतना खूबसूरत। This was a cave which I have learned a lot about it. Otherwise, I am claustrophobic. अब तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, अब तो लाइक कर दो प्लीज। तो अब मेरा क्रूज चल पड़ा था अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ मेरी हैट अब उड़ चुकी थी इतनी तेज हवा में। हमें पता है कि चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा दुखी थे बिकॉज इट वॉज माई फेवरेट। आई बॉट इट फ्रॉम पोखरा। कुछ नहीं मिला मेरे लायक खाने का। Having this banana cake जो अपने होटल से ले आए। तो आ चुके थे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी नाका आइलैंड। तो अब हम प्रो हो चुके थे कयाकी में या कैनोइंग में, ये कह सकते हैं, क्योंकि पूरा उस आइलैंड तक हम खुद कयाक करके गए थे। ये आपको दिख जाएगा इस वीडियो में। तो कयाक कर ली आपके लिए, कयाकी कर ली, आपको सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस छोटे से आइलैंड पे। कि क्या है पता नहीं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उस बोट से, उस शिप से हम कयाक करके खुद से लाए हैं। कयाकी आप देख रहे हैं, खुद से सब कर रहे हैं। और यहाँ तक हम पहुँच गए। डर लग रहा था बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था सच में। सभी को स्विमिंग और बाकी सब चीज़ें भी आनी चाहिए। बोट तो चलाइए, कयाकी नहीं की थी, वो भी कर ली। सो ये देखिए केव्स, कितना खूबसूरत सा व्यू है। एक दुख की बात बस ये है कि मेरी इतनी खूबसूरत सी हैट उसको नज़र लग गई और वो शिप में गिर गई रास्ते में। वो भी निकाल भी नहीं सकते, अब तक तो सी बेड में चली गई होगी। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। माई kayak is ready, so I'm going. We'll connect you later with a new thing. अब तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तो कयाक कर ली आपके लिए, कयाकी कर ली, अब तो सब्सक्राइब कर दो। अब तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, अब तो लाइक कर दो प्लीज। अब तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे को थोड़ा लाइक कर दो। आपके लिए यहाँ आना पड़ा जेम्स बॉन्ड बीच पे, जेम्स बॉन्ड बन करके हम कयाकी कर रहे हैं। और क्या करवाना है मेरे को, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक अच्छा सा रिकैप दे करके ये हम अपनी निकल चुके थे बैक टू पेविलियन, जहाँ हमें ये फ्रूट्स अभी सर्व किए गए थे और फ्रूट्स ही खाने लायक भी थे हम। कपड़े भीग चुके थे इसलिए कपड़े भी चेंज कर लिए। और अब ये देखिए सनसेट हो चुका था, कितना खूबसूरत लग रहा है ये बीच के साइड, ये सनसेट का व्यू। तो मिलती है शशा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शशा ऑफलाइन।